तो आप लोग नीचे क्या समझाएंगे? नीचे, हाँ, सही। ठीक है, सुनिए। तो क्या था कि हमारा जो रीप प्रोजेक्ट है, हमने बढ़ते कदम क्लस्टर को गोद लिया। जितने क्लस्टर हैं ब्लॉक में सबको गोद लिया, हमने ले रखा है, 4 क्लस्टर गोद ले रखा है, उनसे हमारा एग्रीमेंट हो रखा है। फिर हमारा ज्वाइंट अकाउंट खोला बैंक में, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में ज्वाइंट अकाउंट हमने खोल दिया है। उसमें जो हमारे रीप के हेड हैं कांडपाल जी हैं वो, और जो आपकी माया मंडल थी, उनसे हमारा एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, अब उसमें क्या है कि इस क्लस्टर में 2600 महिलाएं हैं, सारी 2600 महिलाओं को जोड़ना हमारा ध्येय था। अब चूंकि आप लोग उस क्लस्टर से निकल गए हैं, ठीक है, निकल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्च तक नया क्लस्टर बन जाएगा, नए क्लस्टर में जुड़ेंगे। लेकिन हमारे जो मेंबर रहेंगे, हमारे मेंबर वही रहेंगे। वो मेंबर किस क्लस्टर में जा रहे हैं हमें उनसे मतलब नहीं है। आप समूह के मेंबर हैं, हमारे मेंबर बन चुकी रीप सब जुड़ी हुई हैं, आपको सुविधाएं लगातार मिलती रहेंगी, चाहे आप किसी भी क्लस्टर में रहें, उससे मतलब नहीं। मतलब इससे कि आप समूह की महिला होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब क्या है कि शेयर धन किस तरह से लेते हैं, उस पैसे का क्या करते हैं मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने हमें 500 रुपये दिया, 510 रुपये दिया, एक समूह में 10 महिलाएं हैं, उसमें से हमको अगर 10 महिलाएं दे रहे तो 51 रुपये देंगी। 51 रुपये हो गया, 5 10 10 हो गया 51 रुपया। 12 महिलाएं हैं तो 61 से 20 रुपये हो गया, यानी जितनी महिलाएं होंगी उतना गुणे 510 रुपये हो जाएगा। 500 रुपया है शेयर धन। 500 रुपये दे के आप लोग क्या बन रहे हैं? आप लोग हमारे बनने हैं शेयर धारक, हमारे पार्टनर बनना है, शेयर होल्डर बनना है। शेयर होल्डर बन गए, 10 रुपये आपका है सदस्य बनने का चार्ज। ये पैसा आपको साल में एक बार देना है 500 रुपया। इस साल आपने हमको 500 रुपये दिया। उदाहरण समझिए, मान लीजिए कि 2500 महिलाएं हैं यहाँ पर, उनमें से क्लस्टर में से 1000 महिलाओं ने हमको 500 रुपये दे दिया 1000 ने, बाकी 1500 ने अभी नहीं दिया है, अभी 1000 का आया है। अब 1000 महिलाओं ने दिया तो गुणे 500, 5 लाख रुपये हो गया, 5 लाख हो गया ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब उस 5 लाख को हमने आपसे लिया और हमने जमा कर दिया कहाँ? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के क्लस्टर खाते में जमा कर दिया। समझिए, जो पैसा आपने हमें दिया शेयर धन, वो हमने कहाँ जमा किया? हमने क्लस्टर के खाते में जमा किया, हमने अपने खाते में जमा नहीं किया, क्लस्टर खाते में जमा किया, जो क्लस्टर आपका है। ठीक है, अब आप कल दूसरे क्लस्टर में आप जाएंगी तो पैसा आपका उस क्लस्टर में ट्रांसफर हो जाएगा। आज आप बढ़ते कदम में थी, आपका पैसा यहाँ जमा था, कल आप उसमें जाएंगी, आपका पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर कैसे होगा? एक एक महिला को हम रसीद देते हैं, उस पर रसीद नंबर लिखा रहता है, महिला का नाम होता है, समूह का नाम होता है, ग्राम संगठन नाम होता है, पूरी डिटेल उसमें होती है। उसके आधार पर पैसा आपके यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, आपने हमें दिया 5 लाख रुपया, उसको हमने क्या किया? उस 5 लाख रुपया में हमने 5 लाख अपनी पास से जोड़ दिया, अपने तरफ हमने जोड़ दिया। उस 5 लाख को हमने कर दिया 10 लाख रुपया, यानी कि आपका पैसा डबल हो गया। आपने दिया 500 रुपया और आपका हो कितना गया? आपका हो गया 1000 रुपया। 5 लाख लिया हमने, 5 लाख जोड़ा, 10 लाख कर दिया। अब उस पैसे से क्या होगा? उस पैसे से हम आपके समूह की महिलाओं के बीच में हम बिजनेस करेंगे। जैसे आपके पास मशरूम है, मान लीजिए आप घर में मशरूम लगाती हैं, ये हल्दी बो रही हैं, तो उनके पास लाही है, इनके पास कोई और उत्पाद है, ये बूटी का काम कर रही है, ये हैंडीक्राफ्ट का, ये मूर्ति कला काम कर रही हैं, वो मूछ घास के डलिया टोकरी बना रही हैं। जो ही महिला काम कर रही है उनसे हम सामान खरीदेंगे और हमें क्लस्टर ऑफिस में ला के हमारी हिलांस नाम से ब्रांडिंग है। आप लोग सब लोग इंटरनेट चलाते हैं, उस पर आप सर्च करिएगा हिलांस आपको दिख जाएगा। हमारे हिलांस नाम से रीप जो प्रोजेक्ट है, हिलांस नाम से महिलाओं के उत्पादों को पूरे देश में बेचता है। अभी हम अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन भी सामान बेचने लग गए हैं। यहाँ तक कि जो काऊ डंग होता है, जिसे कंडे बोलते हैं, हमारे पूरे में गोईठी बोलते हैं, तो गोईठी को भी हम लोग पैक करके बेच रहे हैं। ठीक हो गया। तो जो महिला का जो भी उत्पाद है, हिलांस नाम से पैक करके बेचेंगे। उदाहरण यह है कि जैसे आपने मुझे मशरूम दिया 2 किलो, आप क्लस्टर पर लेकर आए, खुला मशरूम का रेट इसमें 150 रुपये किलो है। ठीक है, अब आपने 300 रुपये हमसे ले लिया, मैंने आपको 300 रुपये कहाँ से दिया? जो 10 लाख रुपये खाते में जमा है शेयर धन का, जो आधा और आपका और आधा हमारा है, उसमें से मैंने 300 निकाला, इनको पे कर दिया, आपकी पेमेंट मिल गई। अब उस 2 किलो मशरूम को मैंने पैक किया, हिलांस नाम से बढ़िया ब्रांडिंग की, और वो 150 रुपये किलो मशरूम आपसे लेकर मैंने 180 रुपये किलो बाहर बाजार में भेज दिया। आराम से बिक जाएगा। अगर जाहिर सी बात है, खुला दूध 40 रुपये लीटर है, अमूल का दूध 80 रुपये लीटर है, भाई ब्रांड और पैकेजिंग वाली कीमत बढ़ती है ना। मैं तो केवल आपको 30 रुपये ज़्यादा बता रहा हूँ, हम उसको 200 रुपये में बेच सकते हैं, 220 में बेच सकते हैं। उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आपसे मैंने 1 किलो मशरूम पर कितने रुपये कमाए? 30 रुपये कमाए। ये हल्दी लाइन, भाई आप लोग घर में तो पैक कर नहीं रहे ना, आप तो खुला ही बेच रहे हैं इनको। ये डले टोकरी लाई, तो एक महिला कुछ उत्पाद ले आई, हमने पैक किया, बढ़िया पैकेजिंग की, बढ़िया मार्केटिंग की। हम देख रहे हैं रुद्रपुर में वो जा रहा है 200 रुपया, बरेली में जा रहा है 250 रुपया, दिल्ली में जा रहा है 300 रुपया। हम उसको दिल्ली बेचेंगे। हमारा सामान पूरे भारत में जहाँ महंगा बिकेगा हम वहाँ बेचेंगे, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, प्रॉफिट कमाना, फायदा कमाना, महिलाओं को सामान को खरीद करके। अच्छा, आपको भी हम कम रेट नहीं देंगे, जो मार्केट में रेट चल रहा होगा। अगर मशरूम का रेट 150 रुपये है तो आपको 150 रुपये मिलेगा, आपको 40 रुपये नहीं मिलेगा। हमारा काम आपको घाटे में देना नहीं है। तो आपको मार्केट रेट से पे कर दिया, भुगतान कर दिया। तो हमारे पास कितना रुपया था बिजनेस शुरू करने के लिए? 10 लाख रुपया था। 10 लाख ही था ना। 10 लाख हम सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। 1 साल तक हमने ये काम किया।
1 साल पूरा होने पर हमने उसका लेखा जोखा निकाला। ये हमारा स्टाफ बैठा है, ये पूरा लेखा जोखा निकालेगा कि 10 लाख से हम चले थे और 1 साल पूरा होने पर हमने कितना कमा लिया। मान लीजिए कि 10 लाख से हमने 15 लाख रुपये कमा लिया। 10 लाख में से 5 लाख रुपये कमा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो भी 1 साल में। हम 1 साल में नहीं कमा रहे हैं, हम एक महीने में नहीं कमा रहे, 1 साल में कमा रहे हैं। तो 12 महीने में जाहिर सी बात है कि 10 लाख से 15-16 लाख रुपये कमा लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमने आपसे शेयर धन लिया, 5 लाख रुपये लिया, 5 लाख रुपये हमने अपने पास जोड़ा, डबल करा, 10 लाख हो गया। उसी 10 लाख से हमने आप लोगों का सामान खरीदा बेचा। अगर क्लस्टर महिलाएं कुछ काम नहीं कर रही हैं, आपके पास बेचने के लिए कोई सामान नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे दूसरा बिजनेस कर देंगे, दूसरा बिजनेस कर लेंगे। हमारा काम तो पैसा बनाना है। अब हमारे पास कितना आ गया 1 साल के बाद? हमारे पास आ गया 15 लाख हो गया, जो 5 लाख ऊपर मुनाफे का है। हमने क्या किया, वो उन सारी 1000 महिलाओं के खाते में बराबर 5 लाख रुपये बांट दिया। आपके खाते में सारा लाभांश आ गया, आपने शेयर दिया, हम जो एक फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपका खाता नंबर भी लेते हैं हम लोग, अपने आप आपके खाते में पैसा आ जाएगा। जो 5 लाख हमने बांटा वो फायदे का था, तो हर महिला के इससे 500 रुपये आ गया। अगर हमने 14 लाख कमाया तो 4 लाख फायदे का है, 10 लाख तो अभी खाते में बचा है। जो मूलधन 10 लाख रुपये था वो तो अभी बचा है। हमने 1 साल में हमने तो फायदा बांटा, यानी कि आपने 500 रुपये दिया, वो 1 साल में आपका फिर उतना ही आपका फायदा आपका आ गया। और आपका अभी खाते में जमा है कितना? आपका 1000 अभी जमा है, 1000 जमा है ना। अगले साल फिर आप 500 रुपये देंगे। अगले साल आप केवल 500 रुपये देंगे, 10 रुपये नहीं देंगे। 10 रुपये इस पर आप मेंबर बन गए, हर साल मेंबर नहीं बनेंगे। अगले साल फिर 500 रुपये आपने दिया मान लीजिए, फिर आपका पैसा आया, फिर हमने डबल किया, फिर उस पैसे से क्लस्टर बिजनेस किया, फिर साल के लास्ट में जो फायदा हुआ सारा फायदा आप लोगों ने बांट दिया। 2 साल तक सारा फायदा बांट दिया। 2 साल में आप लोग कितना पैसा पा गए? मान लो आप लोग 1000 रुपये पा गए आप लोग फायदे का, 1000 रुपये मिल गया फायदे का। आपके खाते में कितने पैसे जमा है पर महिला? 2000 रुपये। भाई 500 आपने 2 साल में दिया, आपने 1000 रुपये दिया, उसको हमने डबल किया, 2000 हो गया। 2000 रुपया 2 साल में आपका खाते में जमा है, जबकि आपने दिया है 1000 रुपया, और 2 साल में आपको फायदा भी मिल गया। 2 साल में आपको फायदा भी मिला, 1000 रुपये आपके पास फायदे की भी आए खाते में, और 2000 अभी खाते में जमा है। यानी 1000 रुपये देकर हमने 3000 कमा लिए, 1000 देकर हमने 3000 कमा लिए 2 साल में। अब ये परियोजना चलेगी 7 साल तक, ये प्रोजेक्ट 2029 तक चलेगा। 2029 तक उस पैसे से जो भी बिजनेस होगा, बैंक उसका ब्याज भी देगी। बैंक से भाई हमारे पास पैसा बैंक में 10 लाख जमा है, तो उस पर हमारा ब्याज भी तो आएगा। जो भी हमारा इंटरेस्ट आएगा वो सारा इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, और साल के लास्ट में अपने जो जितनी हमारे शेयर धारक महिलाएं हैं, याद रखिए क्लस्टर में 2500 महिलाएं हैं, और हमें शेयर धन कितनी महिलाओं ने दिया है? 1000 महिलाओं ने। जो उदाहरण दिया था मैंने, तो हमारा जो भी उसका ब्याज होगा, जो भी मुनाफा होगा, वो सारा हम उन्हीं 1000 महिलाओं में बांटते रहेंगे। तो सालों साल बढ़ता रहेगा। कब तक? 7 साल तक। जब 7 साल हो जाएंगे तो प्रोजेक्ट बंद होगा, हम इस बैंक से खाता बंद कर देंगे, सारा पैसा निकालेंगे और सारी महिलाओं को 2-2000 रुपये खाते में डाल देंगे। तो लास्ट में आपका पैसा डबल होकर मिल गया। अब बीच में 7 साल तक आपका सारा फायदा आपको आता रहा। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? बताइए संजना जी, अगर कोई महिला किसी को समझ में ना आया तो मैं दोबारा बता दूंगा। फिर मैं अभी इसमें और कुछ भी है, अभी तो इतना ही बताया है। यहाँ तक बताइए, आगे बताइए। नहीं यहाँ तक पहले मुझे बताइए, समझ में आ गया तब मैं आगे बताऊंगा। आप दोनों जो ग्राम संगठन के अध्यक्ष हैं, आप लोग बता दीजिए कि आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए। जी समझ गए। मैं शॉर्टकट में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरा स्टाफ भी समझ गया, नया स्टाफ है, कल से ये स्टाफ मीटिंग में जाएगा, आप लोग भी समझ लो। हमने महिलाओं से 2 साल तक 500 रुपये लिया, हमने उनके पैसे को डबल किया, उसी जो डबल किया उसी पैसे से हमने क्लस्टर में सामान खरीदा बेचा। क्लस्टर की महिलाओं के पास सामान बेचने को नहीं है, तो उससे हमने दूसरा बिजनेस किया। और जो हम कोई भी बिजनेस करेंगे वो सारा पैसा हम इन महिलाओं के बीच में बांटेंगे, और 7 साल के बाद डबल पैसा सारा लौटा देंगे। और 7 साल तक महिलाओं के खाते में जो भी मुनाफा आएगा, चाहे ब्याज से आए चाहे कमाई करने से आए, सारा मुनाफा जो रहेगा उन महिलाओं बराबर बांट देंगे। क्लस्टर में 2500 महिलाएं, 2500 महिलाओं से मतलब नहीं है। जितनी महिलाओं ने शेयर धन दिया है, जितनी महिलाओं ने 500 रुपये देकर हमारे मेंबर बनी है, क्योंकि एक महिला का रसीद नंबर रहेगा। आप जो सिस्टम में ना जो रसीद नंबर चढ़ाओगे, एक महिला के नाम के आगे रसीद नंबर रहेगा, रसीद नंबर के हिसाब से फिर पैसा ट्रांसफर करोगे। जो हमारे मेंबर बनेगी उसका रसीद नंबर रहेगा, जो मेंबर नहीं बनेगी उसका रसीद नंबर नहीं रहेगा। आपके एक समूह में 10 महिलाएं हैं, 5 ने शेयर धन दिया, 5 ने नहीं दिया, फायदा 5 महिलाओं को मिलेगा। जो 5 ने नहीं दिया है उन्हें कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनके पास रसीद नहीं रहेगी। अगर अच्छा इसमें रसीद हम समूह को नहीं देंगे, रसीद एक महिला को देंगे। महिलाओं के लिए अगर 10 महिला है तो 10 रसीद देंगे आपको। ये नहीं कि समूह के नाम से रसीद काट देना, रसीद इंडिविजुअल व्यक्तिगत रसीद है, नाम से है सर। नाम से। अब सुनिए, आपने देखी होगी। हाँ, अब सुनिए, हाँ आप कहाँ से हैं? ये देवनगर यहीं से है ना। अच्छा, एक आपकी शक्ल की है, वो राजनगर में है, दीपाली घरामी, वो भी ग्राम बिल्कुल आपकी शक्ल की है। दीपिका है, नाम भी सेम मेरा नाम दीपिका है। अच्छा हाँ, तो वो दीपाली को आपकी जैसी। अब सुनिए, यहाँ तक आप क्लियर हो गया। अब सुनिए दूसरा फायदा, आपने शेयर धन जमा किया, तो शेयर धन का तो मैंने सारा फायदा बता दिया कि 500 रुपये आपने दिया, उस पैसे आपको कितना कुछ मिल रहा है।
500 रुपये की रेट में बड़ी रकम नहीं है, सब्जी का झोला नहीं भरता आज की डेट में है। और आप बहुत सी महिलाओं के हस्बैंड होते हैं वो शराब पी के खर्च कर, एक बात बता रहा हूँ मैं, इतना घर में हो जाता है। लेकिन यहाँ जब जमा करना होता है उस 500 रुपये से 10 फायदे मैंने गिना दिया आपको, तब महिला 10 बार सोचती है। हाँ। यहाँ अगर 10 फायदा आपको मिल रहा है ब्लॉग से तो आप 10 बार सोचेंगे। और नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, उदाहरण दे रहे हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, पर्सनली। ठीक है, आप बोलिए। अब ये हो गया, तो महिलाएं सोचती हैं। अब दूसरा फायदा सुनिए, दूसरा फायदा क्या कि आप रीप के मेंबर बने। जी। देखो अब रीप में हमारे इस समय 4 योजना चल रही है। रीप में 7 साल तक 36 योजना आएंगी, लेकिन उन योजनाओं का लाभ हम उन्हीं महिलाओं को देंगे जो शेयर हम देके हमारी मेंबर बनेंगे। आप अब जैसे अभी ये बताएं कि हमने जब भी अल्ट्रा बोर्ड का पैसा दिया है, 35 दिया हमने, या हम ये बकरी पालन मुर्गी पालन के लिए देंगे, ये हम सारा किसको देंगे? जो हमारा मेंबर बनेगा। जो हमसे जुड़ेगा ही नहीं उसको हम कोई लाभ नहीं देंगे। अभी सुनिए, व्यक्तिगत उद्यम योजना इंटरप्राइज, जिसमें हम 22,500 से लेकर 30,000 की सब्सिडी दे रहे हैं महिलाओं को। शुरू मुझे ही पता नहीं था कि ये फ़ायदा उन्हीं को देना है जो महिलाएं हमारे शेयर धारक हैं। मैंने महिलाओं को पास करा दिया और वहाँ से उनका पैसा हमारे खाते में आ भी गया। अब मैं चेक पर गया साइन कराने डिस्ट्रिक्ट विकास भवन में, सर बोले कि इनको आप कितना पैसा दे रहे हैं। मैंने कहा किसी को 22,500 है, किसी को 30 है, किसी को 19,500 है। बकरी पालन वाली को हम दे रहे हैं 19,500 रुपया, गाय भैंस और दुकान वाली को 22,500 रुपया, बूटीक वाली को 30,000 रुपया। इस तरह से है, अलग अलग योजना के साथ सब्सिडी मतलब अरे कपड़ा बनाना, बूटीक सिलाई कढ़ाई की। तो अब बोले कि ये बताइए, ये महिला रीप की मेंबर हैं, इन्होंने शेयर धन जमा किया, 500 रुपये देकर रसीद कटाई है। अब मुझे मेरे साथ देखना पड़ेगा। चेक किया ब्लॉक में तो किसी ने शेयर धन नहीं दिया है। बोले आपने यहाँ मीटिंग की थी, मैंने कहा सर मीटिंग तो की थी। बोले कहा था, मैंने कहा था। बोले नहीं दिया ना, मैंने कहा सर महिला दिया नहीं 500 रुपया। बोले जब 500 रुपये के लिए महिला आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है, जो जिस 500 रुपये दे के महिला को 100 फायदे मिल रहे हैं और 500 रुपये का भरोसा आप पे नहीं कर रही है, तो आप 22,500 30,000 फ्री में क्यों दे रहे महिला को? आपके पास ज़्यादा पैसा है क्या? बोले जो महिलाएं आपके मेंबर बनी, जिन्होंने आप पर भरोसा किया है, जिन्होंने आप परिवार 500 रुपये देकर जुड़ी हैं, जो सदस्य हैं, अब उनको लाभ दो। जो महिला जुड़ी नहीं रही है, जो केवल सिर्फ फायदा खोज रही है, अपने पास एक पैसा नहीं लगाना चाह रही है, भाई एक हाथ आपको बढ़ाना, एक हाथ तभी तो सरकार बढ़ाएगी। अगर हम एक हाथ बढ़ा रहे तो एक हाथ आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं पहले आया हूँ आपके बीच, आप लोग मेरे पास नहीं आए, मैं आपके पास आया हूँ हाथ बढ़ाने के लिए। सरकार मैं आया हूँ, इसका मतलब क्या है कि सरकार आपके पास आई है। और यही महिलाएं सरकार पर उंगली उठाती हैं, अरे सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, हमारे लिए कोई योजना नहीं है। 2700 करोड़ की योजना है और मुझे नहीं लग रहा है सारा पैसा 7 साल में खप पाएगा। इसमें से लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए वापस सरकार अपना वापस ले लेगी। क्यों? क्योंकि महिलाएं ना जुड़ेंगी, ना लाभ उनको मिल पाएगा। वो यही होता ही है। जब सरकारी स्कीम आती है, महिला लोग सारी स्कीम महिलाओं में नहीं आ रही, मर्दों में भी आ रही है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं, जुड़ते नहीं है। और ये तो आए हैं तो मीटिंग करेंगे, छोड़ो तो यहाँ से। ये सर जैसे मीटिंग में बुलाया है, ये बुला रहे मीटिंग करेंगे चले जाएंगे, लेकिन मीटिंग में आएंगे सुनेंगे तभी तो पता चलेगा। अब सुनिए, अब क्या है हम पर, अब आप कुछ महिला ऐसी भी होंगी यार हम 500 रुपये देंगे, ये क्या हमारे पैसा ले क्या कर लें। तो सबसे बड़ी बात है, आप तो बिल्कुल देवनगर में बिल्कुल सेंटर बैठी पड़ी है, ये सामने शेयर धन जमा हो रहा है। जो अगर मैं कोई दूर जाता हूँ तो कहेंगे दूर भी है, आपका तो पैसा ही सामने जमा हो रहा है क्लस्टर खाते इसी में खुला डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में। पासबुक हमारे अकाउंटेंट के पास पासबुक कभी भी जाके आप देख लो कि भाई हमारे समूह कितना पैसा, कभी भी जाके आप स्टेटमेंट ले सकते हो। और मैंने बता दिया उपाय, अब भी आप दूसरे क्लस्टर में जाओगे आप पैसा उस क्लस्टर में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कल को आप शेयर धन नहीं देते हैं, कल को बकरी पालन मुर्गी पालन में आप सोचोगे कि हम कर दें, तो आपका नहीं हो पाएगा। और अगर गलती से मुझे याद नहीं रहा, सकल से याद रहता नहीं किसका है किसका नहीं है, तो वहाँ से कैंसिल कर देंगे चक्कर, वहाँ से विकास भवन से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। देखिए सीधी सी बात है, हम जब ये हम स्कूल में बैठे पढ़े, स्कूल में जब नाम लिखाएंगे, फीस जमा करेंगे, विद्यार्थी बनेंगे तभी तो रिजल्ट मिलेगा। और स्कूल में नाम लिखाया नहीं, फीस जमा करी नहीं, क्लास अटेंडेंस है नहीं, जाके बैठ के लाओ हमको रिजल्ट दो भाई। सर अभी जब अगर न्यू एडमिशन होगा तो होगा, जैसे 500 रुपए का हमने जमा करवा दिया था, अभी अगर दूसरा कोई नया अगर ये सुन के जुड़ना चाहे, बिल्कुल उसी में नहीं, आपने सर पहले बोला था ना जो कैरेस्टर में नहीं जुड़े तो उनके पैसे उनका नहीं होगा। नहीं सर ने तो बता, जो बाकी रह गए बाद में भी। आप मेरी बात सुनिए, जो कलश यात्रा वाली जो मीटिंग थी, आपने बोला था उस दिन जो आपने पुराने कैलेस्टर का आपने कहा सर जो नए समूह है जो जुड़े नहीं उनका समूह ले सकते हैं शेयर धन, मैंने साफ मना किया था। हाँ आपने मना किया था सर, यहाँ पे भी आके मना किया था आपने, जो पुराने कलस्टर वालों को किया था। और आज मैं ही कह रहा हूँ कि अब ले सकते हैं, जब नहीं ले सकते थे तो मैंने नहीं लिया था, अब ले सकते हैं। तो सर हमारा क्लस्टर तो अभी तक बना नहीं। कोई बात नहीं, मेंबर बनना समूह में जुड़े चाहिए। हैं इतना ही काफी है। अच्छा, तो आप समूह में हैं, समूह में जुड़ गए इतना काफी, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो अभी आप लोग 500 रुपये दे करके शेयर धन देकर मेंबर बनिए हमारा। और देखिए हम पे शुरू में रीप पर लोग भरोसा नहीं करते थे। रीप ने केवल महिलाओं को लाभ नहीं दिया, रीप ने नौकरी भी दी है। और कोई एनआरएलएम भी चल रहा है, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आखिर विज्ञप्ति तो नहीं निकाली। हमने क्लस्टर की महिलाओं में एग्जाम दिला के हमारा स्टाफ ने हमने खड़ा किया यहाँ पे, यहीं पर है।
और ये आप लोग भी हमारा स्टाफ कल से काम करेगा। अब लोग रीप पर आँख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, तो हमें यहाँ 1.5 साल हो चुका है। शुरू मीटिंग में जाते थे और लोग भरोसा करते नहीं थे, लेकिन अब समय आ गया है कि लोग हमें भरोसा कर रहे हैं। और अब भी जो लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। बता दो आप लोगों को, तो देखिए आप लोग जितना जल्दी हो सके शेयर धन जमा करवाइए। और अगर आप लोग में से कोई ग्रुप में जुड़ा होगा, CRPL ग्रुप में जुड़े हैं आप लोग? जुड़े हैं ना? आपने देखा होगा हमारे स्टाफ के विजय सर जो हैं जाते हैं कि 60 महिलाओं का शेयर धन चेक मिल रहा है। हाँ मैंने देखा है। अभी गए मटिया में गए थे, एक ही दिन एक ही साथ एक मीटिंग में 60 महिलाओं का चेक काट दिया। आप ग्रुप में देखिए, ग्रुप में डाला भी था। देवकली में सद्भावना क्लस्टर में तो हमें ज्यादा बोलना ही नहीं पड़ा, 30-30, 40-40 वो तो सीधे ग्राम संगठन से चेक कट जा रहा है। ये नहीं कि समूह का चेक कटेगा, ग्राम संगठन वाले इकट्ठे अपने 5 समूह है, 50 महिलाओं को चेक काट के हमें दे दिया, वो समूह से अपने खाते में ले लेंगे। ऐसे हो रहा है क्योंकि महिलाओं को, उन्हें पता है कि महिलाओं को इनसे जोड़ेंगे तो इनको फायदा मिलेगा। ग्राम संगठन का जो लीडर है, जो पदाधिकारी अपनी महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत सी जगह ऐसा क्या है, जो ग्राम संगठन पदाधिकारी हैं वो मीटिंग कराते हैं और महिलाओं को बताते ही नहीं है। रीप वाले आए थे और शेयर देना जुड़ना है, और वो महिला हमारे पास फोन करती है और ब्लॉक में आती है, कहती है सर ये क्या चल रहा है, हमें तो सब पता ही नहीं है। और हम कहते हैं कि आप ग्राम संगठन मीटिंग करके चले आए हैं, तो वो कहती है अच्छा मैं पूछूंगी उनसे। फिर वो शिकायत करती है वीडियो के पास